अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीमांचल की उड़ान। नेपाल की सड़कों पर आग लगी है। आंदोलन इतना भड़क गया कि सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि मीडिया के दफ्तर तक जला दिए गए। सवाल यह है, क्या ये जनता का असली गुस्सा है या किसी बड़ी साजिश की चाल? नेपाल में लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, लेकिन अचानक नारेबाजी से बात बढ़ी और आंदोलन आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा में बदल गया। सरकारी भवन जलाए गए, बैंक और संस्थाएं तोड़ी गई और करोड़ों की संपत्ति राख हो गई। लेकिन अब इस आंदोलन की दिशा और भी खतरनाक हो गई है। जनता का गुस्सा सिर्फ सरकार तक ही नहीं रुका, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बाद अब जनता का गुस्सा मीडिया पर फूटा है। नेपाल के सबसे बड़े मीडिया संस्थान के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र की चौथी ताकत जिस मीडिया पर भरोसा होना चाहिए, उसी पर जनता का हमला क्यों? जनता का भरोसा टूट गया है या फिर किसी ने भीड़ को भड़काया है? दक्षिण मामलों के जानकार सुमित मिश्रा कहते हैं, कोई भी आंदोलन अचानक इतना बड़ा नहीं होता, हमेशा कोई ताकत उसके पीछे होती है। लेकिन नेपाल की इस भीड़ का नेता कौन है, ये आज तक साफ नहीं हो पाया। वही नेपाल में राजदूत रह चुके एक IFS अफसर कहते हैं, बाहरी ताकतें भी इस गुस्से को हवा दे सकती है। अमेरिका जैसे देशों में एजेंसियां ऐसा करती है, नेपाल में भी वैसा हो सकता है। लेकिन सारी बात सिर्फ बाहरी ताकतों की नहीं है। नेपाल के लोग बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान है। KP शर्मा ओली की सरकार पर आरोप है कि उसने जनता की नेपाल के लोग बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से परेशान है। KP शर्मा ओली की सरकार पर आरोप है कि उसने जनता की आवाज दबाई, और जब आवाज दबाई जाती है तो वो फटती है। वही हुआ नेपाल में। नेपाल में हालत इतने बिगड़ गए कि तख्ता पलट की स्थिति बन गई, और उसके बाद बिहार से लगी सीमा को तुरंत सील कर दिया गया। भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी और आवाजाही रोक दी। मतलब साफ है, नेपाल का संकट अब सीधे बिहार की ओर सीमांचल तक असर डाल रहा है। अब सवाल है, क्या भारत सुरक्षित है? तो भारत ने तुरंत उच्च सतर्कता बरत ली है। नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने को कहा गया है। नई दिल्ली लगातार नेपाल अपने अधिकारियों से संपर्क में है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की और हालात पर चर्चा की। दोस्तों, आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन जब वही आंदोलन आग और हिंसा में बदल जाए तो लोकतंत्र की आत्मा घायल हो जाती है। आज नेपाल में यही हो रहा है। जनता गुस्से में है, सरकार बैकफुट पर है और मीडिया पर भरोसा टूट रहा है। अब तो सीमाएं भी सील हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या ये जनता का असली गुस्सा है या किसी बाहरी ताकत की साजिश? और क्या मीडिया पर हमला और सीमा सील होना लोकतंत्र का सबसे खतरनाक मोड़ नहीं है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असली ताकत है, क्योंकि आपकी सोच ही असली लोकतंत्र है। अगर आपको लगता है कि नेपाल की ये आग हम सब के लिए चेतावनी है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं हूं सालिक रजर और देख रहे हैं सीमांचल की उड़ान। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जुड़े रहिए, जागरूक रहिए।